हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर डूइंग रियली वेल। बच्चों, इस चैप्टर में आज हम पढ़ेंगे एडजेक्टिव्स के बारे में। ठीक है, एडजेक्टिव्स क्या होते हैं, इनके क्या क्या टाइप्स होते हैं, इनका क्या क्या यूज होता है, ये हम इस चैप्टर में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। एडजेक्टिव्स। एन एडजेक्टिव इज अ वर्ड दैट क्वालिफाइज अ नाउन और अ प्रोनाउन। ठीक है, एडजेक्टिव वो वर्ड होता है जो नाउन को प्रोनाउन को क्वालिफाई करता है, उसको और अच्छे से बताता है, उसकी विशेषता बताता है। Adjectives are also called describing words. इन्हें describing words भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि ये आपके नाउन को प्रोनाउन को अच्छे से डिस्क्राइब कर रहे होते हैं, जैसे कि गुड, बैड, ऑनेस्ट, वाइज, वंडरफुल, लॉन्ग, टॉल, एक्सेट्रा। अब कितने तरह के एडजेक्टिव होते हैं? देयर आर 8 काइंड ऑफ एडजेक्टिव्स। ठीक है, फर्स्ट है आपका एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, सेकेंड है आपका एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, थर्ड है आपका एडजेक्टिव ऑफ नंबर्स, फोर्थ है आपका डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स, इंटरोगेटिव एडजेक्टिव्स, पोजेसिव एडजेक्टिव्स, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव्स एंड एट्थ है आपका प्रॉपर एडजेक्टिव्स। अब इसमें हम जान लेते हैं सबसे पहले एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी के बारे में। दे टेल्स अस ऑफ व्हाट काइंड ऑफ पर्सन और थिंग इज। ठीक है, हमें ये पर्सन की या चीज़ की क्वालिटी के बारे में बताता है कि वो कैसा पर्सन है या वो कैसी चीज़ है। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे हम समझते हैं शिवाजी वॉज अ ब्रेव किंग। बच्चों, इसमें क्या बताया जा रहा है? शिवाजी की क्वालिटी बताई जा रही है कि वो कैसे थे, वो ब्रेव किंग थे, बहुत ही बहादुर किंग थे। सेकंड है आपका लुक एट दिस ब्यूटीफुल फ्लावर। यहाँ पे फ्लावर दिया है, नॉर्मल फ्लावर दिया है, लेकिन उसकी क्वालिटी बताई जा रही है कि ये कितना ब्यूटीफुल है। एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। दे टेल्स अस हाउ मच ऑफ अ थिंग इज इंटेंडेड। ठीक है, अब ये क्वांटिटी बताता है ऑब्जेक्ट या लोगों की, जैसे कि अ लिटिल नॉलेज इज अ डेंजरस थिंग। छोटी नॉलेज, कम नॉलेज जो होती है वो बहुत ही डेंजरस होती है। सेकंड है आपका देयर इज मच शुगर इन द टी। इस चाय में बहुत सारी शुगर है। कितनी शुगर है हमें नहीं पता, हम बस क्वांटिटी बता रहे हैं कि इस टी में बहुत सारी शुगर है। तो ये सब क्या है, किसके एग्जाम्पल है? एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी के एग्जाम्पल है। एडजेक्टिव ऑफ नंबर्स। They show how many person or things they are or in what order any of them stand. ठीक है, नंबर का मतलब आप समझ रहे हो ना, हम जितने नंबर या उनके जितने भी ऑर्डर्स होते हैं उनको हम दर्शाते हैं, तो वो किस में दर्शाते हैं? एडजेक्टिव ऑफ नंबर्स में दर्शाते हैं। जैसे कि 2 boys are standing here। यहाँ पे हम नंबर्स दर्शा रहे हैं, कितने बॉयज यहाँ पे खड़े हैं? 2 बॉयज यहाँ पे खड़े हैं। Many people gathered here। ठीक है, अब यहाँ पे बहुत सारे लोग जो है गैदर हुए हैं। द फर्स्ट गर्ल वॉन द प्राइज। अब ये ऑर्डर है, लड़की फर्स्ट सेकंड थर्ड होते हैं। ठीक है, अब वो बता रहे हैं कि जो लड़की है वो फर्स्ट आई है, उसने फर्स्ट प्राइज जीता है। फोर्थ है आपका डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। इसको अच्छे से समझ लेते हैं बच्चों। ये क्या होता है? दे पॉइंट आउट विच पर्सन और थिंग आर मेंट। इसका मतलब होता है कि हम किस पर्सन या किस चीज की तरफ पॉइंट आउट कर रहे हैं, डेमोन्स्ट्रेट करके बता रहे हैं कि वो चीज ऐसी है या वो चीज वैसी है। ठीक है, तो एग्जाम्पल है दिस बुक इज माइन। ये जो बुक है पॉइंट आउट करके बता रहे हैं, ये जो बुक है ये किसकी है? ये मेरी है। दोज बॉयज आर माई क्लासमेट्स। वो जो लड़के खड़े हैं ना, वो कौन है? वो मेरे क्लासमेट्स हैं। आप भी बताते हो ना, मम्मा को बताते हो, फ्रेंड्स को बताते हैं कि मम्मा वो जो फ्रेंड्स हैं या जो वो लड़के खड़े हैं वो क्या है? मेरे क्लासमेट्स हैं। ठीक है, तो आप पॉइंट आउट कर रहे हो उन लड़कों की तरफ। थर्ड है आपका आई वॉन्ट टू ईट दोज ऑरेंजेस। अब आप पॉइंट आउट कर रहे हो कि मम्मा मुझे वो ही ऑरेंजेस खाने हैं जो वहाँ पे पड़े हैं, टेबल पे पड़े हैं या किसी भी चीज़ से पड़े। आप पर्टिकुलरली क्या कर रहे हो? डेमोन्स्ट्रेट कर रहे हो, बता रहे हो कि वो ऑरेंजेस मुझे खाने हैं। फिफ्थ है आपका इंटरोगेटिव एडजेक्टिव। दे आर यूज्ड विद नाउन टू आस्क क्वेश्चन। ठीक है, इंटरोगेटिव का मतलब ये होता है आप किसी से कुछ पूछताछ कर रहे हो, इंक्वायरी कर रहे हो, तो वो हमारे इंटरोगेटिव एडजेक्टिव कहलाते हैं, जहाँ पे आप कुछ पूछ रहे हो। एग्जाम्पल, What color is your bicycle? तुम्हारी बाइसाइकिल का क्या कलर है? Whose school is this? ये किसका स्कूल है? Which bus goes to कानपुर? कौन सी बस कानपुर जाती है? ठीक है, सिक्स्थ है आपका पोजेसिव एडजेक्टिव। They are used with noun to show possession। ठीक है, ये उन नाउन के लिए हम यूज करते हैं जहाँ पे हम अपना पोजीशन, अपना हक या अपनी बिलोंगिंग को दर्शा रहे होते हैं। एग्जाम्पल, माई बैग, योर वॉच, हिज शूज, हर पर्स, इट्स टेल एक्सेट्रा। ठीक है, यहाँ पे हम पोजीशन दिखा रहे हैं, कब्जा दिखा रहे हैं, एक हक दिखा रहे हैं कि हाँ ये मेरा बैग है, ये उसकी वॉच है, ये उसके शूज हैं, ये उसका पर्स है और ये उसकी पूंछ है।
काऊ की, एनिमल्स की पूंछ होती है ना, आपकी तो पूंछ नहीं होती, ठीक है। तो हम एनिमल्स की तरह पॉइंट आउट करते हुए कह रहे हैं कि एनिमल की ये उसकी पूंछ है, काऊ की हो सकती है, ठीक है, बकरी की हो सकती है, किसी की भी पूंछ हो सकती है, लेकिन हम क्या बता रहे हैं कि वो उसकी ही पूंछ है, एनिमल की ही पूंछ है। डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, ठीक है, यहाँ पे हम क्या करते हैं, दे आर, ईच, एवरी, ईदर एंड नीदर। हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं कि मान लो हमने एक पर्टिकुलर वर्ड किया कि ईच, हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। जैसे कि आपकी मैम आपको बोलती है ना कि कल हर बच्चे को 50-50 रुपीज़ लेके आने हैं, तो हम क्या बोलती है, ईच चाइल्ड हैज़ टू ब्रिंग 50-50 रुपीज़ टुमारो। तो उन्होंने क्या कर दिया, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया कि तुम्हें भी लाने, तुम्हें भी लाने, तुम्हें। अब वो सबको नहीं बोल रही कि तुमको भी लाने, तुमको भी लाने, तुमको भी लाने, वो उन्होंने बोल दिया कि ईच चाइल्ड, हर किसी बच्चे को कल इतने रुपए लेके आना है, ठीक है। तो उसने क्या कर दिया, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। एग्जाम्पल है, एवरी इंडियन मस्ट रिस्पेक्ट द नेशनल फ्लैग, ठीक है, हर इंडियन को अपने नेशनल फ्लैग की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, ठीक है बच्चों। ये तो पता ही है आपको कि हमें हमारे इंडियन फ्लैग की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। नीदर आंसर वॉज करेक्ट, किसी का भी आंसर, अब टीचर बता रही है कि किसी का भी आंसर सही नहीं था, ठीक है। अब वो ये नहीं बोल सकती कि उसका आंसर सही था, उसका आंसर, अगर किसी का भी आंसर सही नहीं था तो वो यही बोलेगी नीदर आंसर वॉज करेक्ट, किसी का भी आंसर सही नहीं था। प्रॉपर एडजेक्टिव समझ लेते हैं, दे आर फॉर्म्ड फ्रॉम प्रॉपर नाउन्स, ठीक है, ये सारे किससे बने हुए हैं, प्रॉपर नाउन से बने हुए हैं। एग्जाम्पल, अमेरिकन डॉलर्स, जापानीज गुड्स, इंडियन टी एक्सेट्रा, ठीक है। अब हम बता रहे हैं कि अमेरिका का डॉलर है, ठीक है, क्योंकि इंडिया में क्या चलता है, रुपी चलता है, तो डॉलर कहाँ का हुआ, अमेरिका का हुआ। जैपनीज गुड्स, ठीक है, बहुत सारी चीज़ें होती है, लेकिन हम पर्टिकुलरली क्या बता रहे हैं, जैपनीज के बारे में बता रहे हैं कि उनका सामान। इंडियन टी, हम चाय पीते हैं, ठीक है, बहुत सारी कंट्रीज में अलग अलग तरह की चाय पी जाती है, लेकिन हम बता रहे हैं यहाँ पे इंडियन टी के बारे में। एडजेक्टिव्स कैन बी यूज बोथ एट्रीब्यूट, फंबल हो जाता है, रुक जाओ, एट्रीब्यूटिवली एंड प्रेडिकेटिवली, ठीक है। एडजेक्टिव्स कैन बी यूज बोथ एट्रीब्यूटिवली एंड प्रेडिकेटिवली, ठीक है। अब एट्रीब्यूटिवली हम कैसे यूज कर सकते हैं, मोनिका इज एन इंटेलिजेंट गर्ल, इसका प्रेडिकेटिव यूज कैसे हुआ, मोनिका इज इंटेलिजेंट, ठीक है। उसको हमने पहले इनलार्ज किया, मोनिका इज एन इंटेलिजेंट गर्ल, उसको प्रेडिकेटिव करके शॉर्ट कर दिया, मोनिका इज इंटेलिजेंट। दिस इज एन इंटरेस्टिंग स्टोरी, दिस स्टोरी इज इंटरेस्टिंग। दीज आर सॉर ऑरेंजेस, दीज ऑरेंजेस आर सॉर। These are brave men, these men are brave. These are ripe mangoes, these mangoes are ripe. The order of adjective, ठीक है। अब हम adjective को उनके order में कैसे लिख सकते हैं, some several adjectives are used to describe a single noun or pronoun. When you use two or more adjectives, the usual order is size, quality, color, origin, substance, ठीक है। इसके एग्जाम्पल हम समझ लेते हैं। एग्जाम्पल, अ स्मॉल ग्रीन प्लास्टिक बॉक्स। अब यहाँ पे स्मॉल क्या है, साइज है, ग्रीन क्या है, कलर है, प्लास्टिक क्या है, सब्सटेंस है, ठीक है। तो उसमें हम उसको ऑर्डर में लगा सकते हैं। अ स्टाइलिश रेड इटालियन कार। अब स्टाइलिश क्या है, क्वालिटी है, रेड क्या है आपका, कलर है, और इटालियन क्या है आपका, ओरिजिन है, कि वहाँ रेड कलर की स्टाइलिश कार मिलती है या होती है, कुछ भी आप कह सकते हो, ठीक है। हमें तो बस उसकी क्वालिटी, कलर और ओरिजिन को हाईलाइट किया गया है यहाँ पे। अ कलरफुल कॉटन शर्ट, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, कलरफुल कॉटन शर्ट, एक शर्ट है जो क्या है, कलरफुल है, और वो किस फैब्रिक की बनी है, कॉटन फैब्रिक की बनी है। एंड ओल्ड ग्रेसफुल जैपनीज लेडी, एक लेडी है वो जैपनीज है, और कैसी है, वो ओल्ड और ग्रेसफुल है, ठीक है। एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी समटाइम्स कम बिफोर एन एडजेक्टिव ऑफ साइज। एग्जाम्पल, ब्यूटीफुल लॉन्ग हेयर, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, हेयर है, उनके बारे में बताया गया है, वो कैसे है, ब्यूटीफुल है और लॉन्ग है, लंबे हैं। एलिगेंट शॉर्ट हेयर, अब यहाँ पे फिर से हेयर के बारे में बताया, पहले उनकी लॉन्ग लेंथ के बारे में बताया कि वो कितनी ब्यूटीफुल है और लॉन्ग है, अब वो बता रहे हैं कि वो एलिगेंट है लेकिन शॉर्ट है। बट एडजेक्टिव्स ऑफ साइज ऑलवेज कम बिफोर एडजेक्टिव ऑफ कलर, लेकिन कभी कभी क्या होता है, जो साइज होता है वो हमेशा किससे पहले आता है, एडजेक्टिव ऑफ कलर से पहले आता है। जैसे कि ब्यूटीफुल लॉन्ग ब्लैक हेयर,
ठीक है, यहाँ पे फिर से हेयर के बारे में बताया, लेकिन बताया गया है कि वो लॉन्ग है, ब्यूटीफुल है और उनका कलर क्या है, ब्लैक है। ठीक है, एलिगेंट शॉर्ट रेड हेयर, अब फिर से हेयर के बारे में बताया, शॉर्ट हेयर के बारे में बताया, लेकिन यहाँ पे हमने कलर भी ऐड कर दिया कि वो कौन से कलर के हैं, रेड कलर के हैं। इफ यू यूज एनी एडजेक्टिव ऑफ सब्सटेंस इट कम्स आफ्टर द कलर एडजेक्टिव। अगर आप किसी सब्सटेंस का एडजेक्टिव बता रहे हो तो वो क्या आएगा, हमेशा कलर के बाद आएगा। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल है यहाँ पे ब्यूटीफुल लॉन्ग ब्लैक सिल्क ड्रेस। ठीक है, अब यहाँ पे कलर के बाद उसका क्या सब्सटेंस है वो आया, मतलब वो किस चीज़ की बनी हुई है, सिल्क की बनी हुई है। ठीक है, तो यहाँ पे बताया ब्यूटीफुल है एक ड्रेस, लंबी है, लॉन्ग है और ब्लैक कलर की है, और वो किस चीज़ की बनी है, सिल्क की बनी है। ठीक है, डिग्री ऑफ कंपैरिजन हम समझ लेते हैं। देयर आर 3 डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन। कौन कौन सी, पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री। फर्स्ट है आपका पॉजिटिव डिग्री। ठीक है, पॉजिटिव डिग्री के बारे में समझ लेते हैं। इट इज यूज फॉर नो कंपैरिजन, जहाँ पे हमें कोई कंपैरिजन नहीं करना वहाँ पे हम पॉजिटिव डिग्री का इस्तेमाल करते हैं। सेकेंड है आपका कंपैरेटिव डिग्री। इट इज यूज फॉर कंपैरिजन बिटवीन टू, तो हम यहाँ पे क्या लगाते हैं, देन इज यूज इन इट, हम वहाँ पे देन लगा देते हैं। सुपरलेटिव डिग्री, इट इज यूज फॉर कंपैरिजन विद मैनी, द इज यूज इन इट। ठीक है, कंपैरेटिव क्या हो गया आपका, 2 लोगों के बीच में कंपैरिजन बताया। सुपरलेटिव क्या हो गया आपका, 2 से ज़्यादा लोगों के बीच में कंपैरिजन बताना, तो वहाँ पे सुपरलेटिव डिग्री हम यूज़ करते हैं। वहाँ पे हम क्या इस्तेमाल करते हैं, द इस्तेमाल करते हैं। देन हम कब इस्तेमाल करते हैं, जब हम 2 लोगों के बीच का कंपैरिजन बताते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल है आपका विनीता इज अ टॉल गर्ल, ये सिंपल पॉजिटिव डिग्री है, जैसे मैंने आपको बताया था विनीता इज अ टॉल गर्ल। ठीक है, सेकेंड है आपका विनीता इज टॉलर देन जया एंड छवि। अब हम उसका कंपैरिजन 2 लड़कियों से कर रहे हैं, किससे, जया से और छवि से, तो हम क्या लिखेंगे, टॉलर देन, वो किससे बड़ी है, जया और छवि से बड़ी है, तो हमने टॉलर लगा दिया और उसको क्या कर दिया, देन कर दिया, क्योंकि हमें बताना है वो किससे बड़ी है, जया और छवि से बड़ी है या लंबी है। ठीक है, तो एग्जांपल समझ लेते हैं इनके। विनीता इज अ टॉल गर्ल, ये एक पॉजिटिव डिग्री है। ठीक है, आप इसमें कंपैरिजन नहीं कर रहे हो, आप बस बता रहे हो कि विनीता जो एक लंबी लड़की है। सेकंड है आपका विनीता इज टॉलर देन जया एंड छवि। अब यहाँ पे आप विनीता का 2 और लड़कियों के साथ कंपैरिजन कर रहे हो, किससे, जया और छवि से। विनीता जो है वो टॉल है, लंबी है, किससे, जया और छवि से, तो हम कैसे बोलेंगे, विनीता इज टॉलर, और टॉलर के साथ क्या आ जाएगा, देन आ जाएगा, किससे लंबी है, जया और छवि से। नाउ थर्ड है आपका विनीता इज द टॉलेस्ट ऑफ ऑल गर्ल्स, वो सब लड़कियों में सबसे लंबी है। ठीक है, ये आपका आ गया सुपरलेटिव डिग्री का एग्जाम्पल। अब कुछ एग्जाम्पल आपके सामने दिए गए हैं पॉजिटिव डिग्री के, कंपैरेटिव डिग्री के और सुपरलेटिव डिग्री के। ठीक है, जब हम एक के बारे में बात कर रहे होते हैं तो हम क्या लिखते हैं, जब हम उसको 2 से कंपेयर कर रहे होते हैं तब हम क्या लिखते हैं, जब हम उसको बहुत ज़्यादा लोगों से कंपेयर करते हैं तब हम क्या लिखते हैं, ये यहाँ पे मेंशन है। जैसे कि टॉल का बन जाता है टॉलर, और सुपरलेटिव डिग्री में वो कहलाता है टॉलेस्ट। बिजी का बन जाता है बिजियर, बिजिएस्ट। नाइस, नाइसर, नाइसेस्ट। हॉट, हॉटर, हॉटेस्ट। ब्राइट, ब्राइटर, ब्राइटेस्ट। फार, फार्दर, फार्देस्ट। वाइज, वाइजर, वाइजेस्ट। बैड, वर्स, वर्स्ट। ब्यूटीफुल, मोर ब्यूटीफुल, मोस्ट ब्यूटीफुल। इंटेलिजेंट, मोर इंटेलिजेंट, मोस्ट इंटेलिजेंट। हैंडसम, मोर हैंडसम, मोस्ट हैंडसम। ठीक है बच्चों, ये सारे एग्जाम्पल थे आपके पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री के। तो बच्चों आई होप आपको एडजेक्टिव का ये चैप्टर अच्छे से समझ में आया होगा। अब इसकी एक्सरसाइज की प्रैक्टिस आप खुद से करेंगे।